सारे काम पहले रोको, यादवों को पहले ठोको। राजू पाल उपकरण भूल गए हैं। मंगेश यादव के संबंध पाकिस्तान के साथ नहीं थे। मंगेश यादव कोई जिला बदर नहीं था। मंगेश यादव ने कोई 10 लोगों का एनकाउंटर नहीं किया था। वो एक सामान्य, अगर 2-4 मुकदमे का वो आरोपी था, उसके अनुसार उसको जो सजा का प्रावधान होता वो कोर्ट सुनिश्चित करता। यूपी पुलिस मूर्ख है। जो भी यादव क्रिमिनल हैं, जो भी माफिया हैं, जो भी गुंडे हैं, जिन पर बड़े बड़े क्रिमिनल चार्ज लगे हैं, सबको लाओ खुलेआम सड़क पर खड़े होकर उनका एनकाउंटर करिए, उनको पोलों पर लटकाइए, सरेआम वीडियोग्राफी कीजिए, उनको फांसी के तख्तों तक ले जाइए। मैं तो समर्थन करता हूँ। सारे एनकाउंटर गलत हैं। यूपी पुलिस के पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही एनकाउंटर नहीं, सभी एनकाउंटर जिसमें कि कोई भी सरकार, कोई भी परिवार जो कह रहा हो कि उनका बच्चा, उनका औलाद, उनका लड़का अगर निर्दोष है तो उस सभी एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। मंगेश यादव एनकाउंटर पर अब जाति का रंग चढ़ चुका है, उस पर राजनीति का रंग चढ़ चुका है। अखिलेश यादव ये नहीं देख रहे हैं कि कौन आरोपी है, कौन सही है, कौन गलत है। उन्हें अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जाति कि यादव था, उसका एनकाउंटर क्यों किया गया। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि वो आरोपी था, वो घटना में संलिप्त था। उन्हें अगर कुछ दिख रहा है तो एसटीएफ का फुल फॉर्म उन लोगों को बताते फिर रहे हैं। कभी कहते हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स है, तो कभी कहते हैं कि सरेआम ठोको फोर्स है। अभी हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए बिना यादव हैं, जो कि संसद भवन में युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये डेलीगेशन से है और इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये यादव हो करके ये कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जो संसद तक युवाओं की, देश की, गरीबों की, सबकी आवाज को बुलंद करते हैं। मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है और उस पर जाति का रंग चढ़ा दिया जाता है, राजनीति का रंग चढ़ा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि उपचुनाव नजदीक है, इसीलिए अखिलेश यादव इस तरीके से ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सारे काम पहले रोको, यादवों को पहले ठोको। एक जो नीति का आह्वान हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप कह रहे हैं कि जाति देख करके एनकाउंटर हो रहे हैं। भाई जाति देख करके जाति की राजनीति हो रही है, क्यों ना हो भाई जाति की बात। जब पुष्पेंद्र यादव को आप जाति देख करके ठोक देते हैं, जब मंगेश यादव को आप जाति देख करके ठोक देते हैं, दिनेश यादव को आप जाति देख करके ठोक देते हैं और फर्जी एनकाउंटर करते हैं। आप निष्पक्षता के आधार पर, हमने कहा कि जो भी यादव क्रिमिनल हैं, जो भी माफिया हैं, जो भी गुंडे हैं, जिन पर बड़े बड़े क्रिमिनल चार्ज लगे हैं, सबको लाओ खुलेआम सड़क पर खड़े होकर उनका एनकाउंटर करिए, उनको पोलों पर लटकाइए, सरेआम वीडियोग्राफी कीजिए, उनको फांसी के तख्तों तक ले जाइए। मैं तो समर्थन करता हूं। लेकिन किसी गरीब को आप मत सताइए। कोई मजदूर है, उसको आप 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आप बाहर गया और जाति के पीछे यादव टैग लगाए तो आप उसको मुकदमे लाद करके और रातों रात उसका आनंद फानन में फर्जी एनकाउंटर कर देंगे। ये कौन सी सियासत है, ये कौन सी राजनीति है? हम किस राजनीति की बात कर रहे हैं, किस राजनीति की परिपाटी तय कर रहे हैं? तो इन चीजों को तय करने की जरूरत है ना कि राजनीतिक आधार पर अगर आप एनकाउंटर करेंगे तो बिना आग के धुआं थोड़ी नहीं उठ जाता है। आप जब राजनीति को मोहरा और आधार बना करके जब एनकाउंटर कर रहे हैं, बात तो जनता कह रही है कि बिना आग के धुआं थोड़ी ना उठ जाता है। उनके पास तमंचा भी बरामद हुआ, संलिप्तता पाई गई डकैती के मामले में, तभी ना हुआ और बाकियों ने सरेंडर कर दिया। इन्होंने मंगेश यादव इतना बड़ा माफिया नहीं था। मंगेश यादव के संबंध पाकिस्तान के साथ नहीं थे। मंगेश यादव कोई जिला बदर नहीं था। मंगेश यादव ने कोई 10 लोगों का एनकाउंटर नहीं किया था। वो एक सामान्य, अगर 2-4 मुकदमे का वो आरोपी था, उसके अनुसार उसको जो सजा का प्रावधान होता वो कोर्ट सुनिश्चित करता। आप रातों रात फर्जी एनकाउंटर करके आप क्या चिन्हित करना चाहते हैं? इस देश के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहते हो देश और दुनिया को? इस देश के अंदर कोर्ट की व्यवस्थाएं खत्म कर दी जाएंगी। अगर ऐसे आप किसी को भी उठा करके कभी भी एनकाउंटर कर देंगे तो कोर्ट क्या तय करेगा फिर? क्या आपको एसटीएफ की कार्रवाई पर भरोसा नहीं रहा? मैंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के दायरे में आ रहा है। ये सीबीआई जांच होगी, फिर आप लोग कहेंगे कि देखिए सीबीआई भी उनके अंडर में है, जैसे इससे पहले ईडी सीबीआई पर आरोप लगते रहे हैं। मैंने क्या कहा है कि ये पूरा एनकाउंटर जो हुआ है वो निष्पक्षतापूर्ण नहीं है, वो संदेह के दायरे में आता है। पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। इसका एनकाउंटर पर पूरी दुनिया की निगाह है। आप स्लीपर में एनकाउंटर करते हैं, कल आप कच्छों में एनकाउंटर करना शुरू कर देंगे। एक पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्थाएं नहीं, उनके मानवीय मूल्य नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है क्या? आप ऐसे ही कर देते हैं। कोई बाइक चोरी, लोग कहेंगे एफआईआर दर्ज हो जाती है, 8 दिन तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। देखो, मंगेश यादव का मैं पक्षधर नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मंगेश यादव जो उस पर एफआईआर थी, जो उस पर मुकदमे थे, उसके अनुरूप उसको जो सजा का प्रावधान हो सकता था वो मिलनी चाहिए। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं बिल्कुल भी। लेकिन जो एनकाउंटर किया है, जिस तरीके से एनकाउंटर किया है, 2 तलवारों की धार पर आपने जातिवाद की राजनीति को एक आवरण दे दिया है। इस देश में आप जाति की राजनीति की तलवारें खींच चुकी हैं। वायलेंस क्रिएट हो रहा है, असहिष्णुता इस देश के अंदर बढ़ रही है, बेमानुषता इस देश के अंदर पैदा हो रही है। जातिगत आधार पर राजनीतिक वोट बैंकों की राजनीति के लिए आप तय नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं यादव हूं तो क्या देश छोड़कर चला जाऊं? अगर हमारी जाति के पीछे यादव का टैग लगाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्या? मैं यादव आरोपी नहीं मानते हैं उसे, वो दूध का धुला था। देखिए, मंगेश यादव जिन प्रकरणों में आरोपी था मैं उसका पक्षधर नहीं हूं। लेकिन एनकाउंटर में वो पूरी तरीके से एनकाउंटर तो उस पर ऐसे चार्जेस नहीं थे जिनको लेकर के उसका एनकाउंटर होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं मंगेश यादव के घर गया, उसकी माता से मिला, उसके पिता से मिला, उसकी बहन से मिला। वो कह रहे हैं कि मंगेश यादव अभी मरा नहीं है, मंगेश यादव उस दिन मर जाएगा जिस दिन मंगेश यादव को न्याय नहीं मिलेगा। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। वो किस दीन हालत में उसकी मां बेहोश पड़ी है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते। और मंगेश यादव अगर इतना ही बड़ा माफिया था तो उसका 5 मंजिला मकान होता, जहां साइकिल खड़ी है वहां पर 4 फॉर्च्यूनर खड़ी होती, जहां पर नल की
व्यवस्था नहीं है, बस स्विमिंग पूल बना होता है मेरी तो चलो कोई नहीं, आर्थिक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ करके किसी भी क्रिमिनल को नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसका जो पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसके बिहाफ पर भी ऐसे उस पर चार्जेस नहीं बनते थे कि जो वो एनकाउंटर के दायरे में आता। और आप कह रहे हैं कि हमने मुठभेड़ में मारा, अगर मुठभेड़ में आपने मारा है तो आप चप्पल पहन करके इतने बड़े माफिया को मुठभेड़ करने का उससे पहुंच गए थे। भाई एक उत्तर प्रदेश की पुलिस तो पूरी दुनिया में जानी जाती है, तो आप चप्पल पहन करके स्लीपर में वॉशरूम की चप्पल पहन करके आप एनकाउंटर करने जा रहे हो लोअर टी शर्ट में। आप मुझे एक बात बताइए, तो ये सब चीजें मत करो, चीजों को करो तो सिस्टमैटिक तो तरीके आप से ये करो। चाहते हैं कि बंठन के निकले पुलिस अगर कहीं से सूचना मिलती अरे है बंठन तो ये देखे कि नहीं नहीं हमें तुरंत पहुंचना जरूरी नहीं है, पहले हम सर धज लें एनकाउंटर उसके में- बाद ये दुनिया का पहला एनकाउंटर है जो चप्पलों में हुआ है। पुलिस कभी किसी भी मुल्क की पुलिस कभी चप्पलों में एनकाउंटर करने नहीं जानती है। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? एनकाउंटर का मतलब होता है जब जवाबी कार्रवाई होती है दोनों तरफ से, तो पुलिस को अपने पूरे प्रोटेक्शन के साथ उतरना पड़ता है। पुलिस का भी एक अपना भाई पूरा ट्रेनिंग है, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो तो पूरी व्यवस्था है, यूपी की पुलिस से बेहतर तो कौन जानता है। लेकिन अगर इस तरीके से एनकाउंटर होंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे जग जाहिर होंगे, उससे छवि धूमिल होगी हमारी। तो मतलब आप ये चाहते हैं, आप और आपके नेता की यादवों को छोड़ के बाकी सब पर कार्रवाई की जाए। कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, जो भी क्रिमिनल है सबको ठोको। मैं पक्षधर नहीं हूं, मैंने कहा यादव मैं यादव गलत नहीं- जब लेकिन यादव का एनकाउंटर होता है तो देखिए, क्यों बिलबिलाने लगते ये हैं? बिलबिला नहीं, ये पूरी तरीके से आप एनकाउंटर पुष्पेंद्र यादव का तब करते जब पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर के दायरे में आता था ही नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा एक देश में ट्रेंड चल रहा है पिछले 5 सालों से कि भाई यादव है तो माफिया, यादव है तो गुंडा होगा, यादव है तो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा, ऐसी छवि बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, संवैधानिक दायरों के खिलाफ है। ऐसे तो तो संविधान आप ये मानते हैं कि फर्जी एनकाउंटर है, पूरा फर्जी एनकाउंटर है ये। लेकिन इससे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर तो अखिलेश सरकार में हुए। अखिलेश सरकार में एनकाउंटर, मैं तो कह रहा हूं सबकी जांच कराओ ना, योगी जी बैठे तो हैं इसके लिए। जो एनकाउंटर अखिलेश सरकार में हुए हैं फर्जी तरीके से उनकी जांच बिठाई जाए, उसमें क्या है? सारी पुरानी फाइलें खुलवाओ, उसमें क्या है? उसमें तो सारे की जांच कराइए और उसमें जो भी दोषी हैं उन सबको कटघरे में ला करके खड़ा करिए। जी क्या सरकार में राजू पाल उपकरण भूल गए हैं? तो मैंने कहा ना जितने भी एनकाउंटर हुए गोलियां चली हैं तो सामने हुए उसके अनुरूप जिनको सजा का प्रावधान है तो मिलेगा। कानपुर का माफिया ब्राह्मण जब पलटा पुलिस- गया था तो ये- उस समय पुलिस चप्पल में ही थी। तो ये हाँ सब है। चीजें, मेरी बात आपको सुनिए, मैं बताता हूँ एक बात, मेरे सवाल दीजिए, जवाब दीजिए। आपका मैं सुन रहा हूँ बहुत देर से, आप मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। जी। यूपी पुलिस मूर्ख है? कौन कह रहा है ये बात? मेरा सवाल है आपसे, चप्पलों है में या नहीं? सुनिए मेरे नहीं आप सुनिए, एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, चप्पलों में एनकाउंटर के प्रावधान नहीं होते। पहली देखिए, बात ये बहस- ना तो बहस ये का वो- न तो बहस ये की बात नहीं पुलिस है। मूर्ख है? ये तो नहीं है। यूपी पुलिस किसी एक बेगुनाह का एनकाउंटर करके अपना सर फांसी के फंदे पे फंसाएगी? कौन नहीं। फंसाएगा? यूपी पुलिस, आप बताइए, तो कोई ये कैसे बताएगा? कौन कह फर्जी रहा है? एनकाउंटर उनको नहीं, नहीं एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, पूर्व आईपीएस मेरा अमिताभ सवाल है। ठाकुर का ये बयान है, मैं वो कोट करना चाहता हूँ। उनका कहना है वो भी रह चुके हैं सर्विस में कि एनकाउंटर कैसे करवाए जाते हैं। हाफ फ्राई जैसे होता है, फुल फ्राई वैसे होता है। हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर होता है। इससे नीचे का अगर कमर से नीचे का अगर करवाते हैं उसके लिए 3 से 5 लाख है, अगर ऊपर का है तो उसके लिए 8 लाख है, बाकायदा पैसे दिए जाते हैं। 20 साल का रिकॉर्ड उठाइए, भाजपा सरकार में कितने एनकाउंटर हुए हैं, सपा सरकार में कितने एनकाउंटर हुए हैं, बसपा सरकार में कितने एनकाउंटर हुए हैं, उसका रिकॉर्ड आपको पता चल जाएगा। तो अच्छा है ना, उसमें क्या अगर है? एनकाउंटर की बात की जाए तो भाजपा सरकार में रही बात सबसे ज्यादा एनकाउंटर एनकाउंटर की, हुए हैं। तो एनकाउंटर का पक्षधार कोई नहीं होता। अगर मुजरिम भाग रहा है तो आप मंगेश यादव मामले को आप कैसे देखते हैं? सही हुआ, गलत हुआ? मंगेश को जो है न्याय मिलना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद उसको उसके हक का उसको मिलना चाहिए। अगर ये फर्जी एनकाउंटर है तो उसमें जितने इन्वॉल्व पुलिस वाले हैं सबको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ यादव 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 करना ये सपा वालों की गलत है। सपा वाले सिर्फ यादवों के वोट से नहीं जीतेंगे, ब्राह्मण और पंडितों का भी वोट चाहिए। तो सपा वालों का पक्षधर कौन है? आपको लगता है कि सुनिए पहले, सपा वालों का पक्षधर कौन है? सिर्फ ये तो सपा वालों की बात नहीं, कौन कर रहा है यहाँ? सिर्फ यहाँ सपा वालों की पीडीए बात के कौन कर रहा है? पीडीए के वोट से समाजवादी आप पार्टी के नहीं, सुप्रीमो सरकार नहीं बना अखिलेश सकते। यादव पंडितों और ब्राह्मणों का तिरस्कार कर रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा, आपको। यहाँ तो फर्जी एनकाउंटर जो हो रहे हैं उसको 34 सीट कहाँ से पाए हो? कौन पाया? बिना ब्राह्मणों के वोट से पा गए हो, आप बिना ये- ठाकुरों के वोट आप से ये पा गए चीजें हो, निर्धारित करने सिर्फ वाले यादवों कौन के वोट से होते मिला हैं? आपको। आप कौन निर्धारित करने वाले होते हैं? हमने कहा कि हम तो सबको साथ को लेकर के सबके विकासवाद की बात करते हैं। कब बात वो कर सही रहे है। हो? कौन बात नहीं कर रहा है? कब बात कर रहे हो? नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? इनका साफ तौर पर यह कहना है कि क्या अगर प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? कोई भी अपराधी है तो उसका एनकाउंटर करें। बात यहाँ बहस जो है वो दोनों लोग भाई साहब आपस में बहस करने लगे हैं। इनका जो कहना है वो साफ तौर पर यह कहना है कि चाहे वो यादव हो या कोई भी दूसरा हो, अगर अपराधी है तो उसको भरे चौराहे पर आप मारिए, दनादन गोलियां मारिए, एक के बाद एक गोलियां मारिए। तो फिर क्यों एनकाउंटर हो रहा है अगर मारने का अधिकार तो नहीं? वही तो हम कह रहे हैं। मानते हैं योगी सरकार गलत कर सपा रही है? सरकार सिर्फ यादव के उसमें सपा सरकार ने गलत किया,
इसीलिए जनता ने उसको उतार दिया कुर्सी से, और आज अखिलेश यादव किसी दिन में नहीं है, आज सत्ता में नहीं। लेकिन क्या योगी सरकार जिसको सत्ता में दूसरी बार बिठाया गया, क्या वो सही कर रहे हैं? क्या योगी सरकार सही कर रही है? मंगेश के साथ आपने जवाब नहीं दिया। एक मिनट, क्या योगी सरकार में जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो सब सही हो रहे हैं? मंगेश का ही नहीं श्रीमान जी, भाई साहब जवाब नहीं दे रहे हैं। सारे एनकाउंटर गलत हैं। यूपी पुलिस के पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही एनकाउंटर नहीं, सभी एनकाउंटर जिसमें कि कोई भी सरकार, कोई भी परिवार जो कह रहा हो कि उनका बच्चा, उनका औलाद, उनका लड़का अगर निर्दोष है तो उस सभी एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए और लिप्त अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, दोनों लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी आरोपी है पहले तय कीजिए, कोर्ट में मामला जाए, ऐसे ही देखकर ही ना दनादन गोलियां चला दी जाए। भाई साहब भी यही कह रहे हैं, कोई निर्दोष ना मारा जाए, ये भी यही कह रहे हैं कि कोई निर्दोष कभी भी शिकार ना हो। जो अपराधी है, जिसके ऊपर एक के नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और कोर्ट ये तय करता है कि अपराधी है तभी उसको सजा मिलनी चाहिए, ना कि पहले ही। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहे आप हमारे साथ।